धोखा, मक्कारी और झूठ ये कभी स्थायी नहीं होते। ये आपको पल भर की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन पोल खुलना तो तय है। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? गोदी मीडिया ने तो खबरें चलाई कि अब शरद पवार भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, कांग्रेस को झटका लगेगा, उद्धव ठाकरे का क्या होगा। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के सर्वे निकलकर सामने आए तो हालत तो ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक खुदकुशी करने की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये दावे किसी और ने नहीं बल्कि शिंदे के करीबी ने किए हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं आपको खबर दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या सर्वे निकलकर सामने आया है, वो सर्वे दिखा देते हैं। ये वो सर्वे है जब से निकला है महाराष्ट्र से तब से सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस गदगद है, उद्धव ठाकरे खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं भाजपाई खेमे में बेचैनी है। क्यों बेचैनी है, इसके लिए आप खबर देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, एमवीए राज्य में 40 से 45 सीटें जीत सकती हैं। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें होती हैं 48 और महाविकास आघाड़ी गठबंधन दावा कर रहा है कि वो 40 से 45 सीटें जीत सकता है। ये कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया है और इंटरनल सर्वे के क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं आप खबर देख सकते हैं न्यूज़ 24 की। आपको बता दें, इसमें लिखा है कि हमारे निरीक्षक सभी लोकसभा क्षेत्रों में गए और उन्होंने पाया राज्य में बीजेपी विरोधी लहर है। तो बीजेपी विरोधी लहर चल रही है। 48 लोकसभा जो क्षेत्र है उनका दौरा किया गया और कांग्रेस ने ये पाया है कि बीजेपी हारने वाली है और महाविकास आघाड़ी अच्छे खासे मार्जिन से जीतने वाली है। जब से ये इंटरनल सर्वे के नतीजे निकलकर सामने आए हैं तब से जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है वो तो खुश दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, आप देखिए कि इसमें उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे होंगे आपको और शरद पवार हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। ये वही शरद पवार हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन अब आप देखिए कि इन तस्वीरों ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को ही कथित तौर पर झटका देने का काम किया है। अब तो आलम ये हो चुका है कि एकनाथ शिंदे के जो करीबी हैं वो ये खुलासा करने लगे इस सर्वे के बाद से। ये सर्वे के नतीजे जब से निकलकर सामने आए हैं तब से शिंदे के करीबियों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी बीजेपी के साथ जाकर हालत ठीक नहीं है। बेचारे तो ब्लैकमेल होने को मजबूर है। तो एकनाथ शिंदे की क्या हालत है आपको आगे मैं खबर दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात इस सर्वे पर ही कर लेते हैं। आप खबर देखिएगा वन इंडिया की। देखिए, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मिलेंगी कितनी सीटें, जानिए। कांग्रेस में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सभी 48 संसदीय सीटों पर आंतरिक सर्वे कराया गया है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने एक सर्वे एनसीपी के अजीत पवार गुट के भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद कराया है, जिसके नतीजे बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो आपको बता दूं कि कोई पुराना सर्वे नहीं उठाकर कांग्रेस ने जारी कर दिया है। जब अजीत पवार ने ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद ये सर्वे करवाया गया है। और सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं, क्यों झटका लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि एमवीए को 40 से 45 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस के इस आंतरिक सर्वे के आधार पर पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को अगले लोकसभा चुनाव में 40 से लेकर 45 सीटें तक मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब हालत क्या हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे ये तो कांग्रेस का आंतरिक सर्वे है, अब कांग्रेस ये तो कहेगी नहीं कि हम हार रहे हैं। तो मैं आपको कांग्रेस से इतर साकाल न्यूज का एक सर्वे दिखाती हूँ। ये जो साकाल न्यूज है ये महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है और साकाल न्यूज का क्या सर्वे है ये भी देख लीजिए। आपको एक और सर्वे मैं दिखाती हूँ, सर्वे आप देखिएगा साकाल का। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में आज हो चुनाव, बीजेपी शिंदे सरकार हो जाएगी साफ।
साकाल ग्रुप के सर्वे में एनडीए से एमवीए को 8% ज्यादा वोट मिल रहे हैं। तो 8% ज्यादा मिल रहे हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मोदी जी के गठबंधन के मुकाबले। ये साकाल न्यूज का सर्वे है और ये सर्वे 2023 मई के महीने में किया गया है। उसके बाद अब कांग्रेस का सर्वे निकलकर सामने आया है। कांग्रेस का सर्वे भी साकाल से मिलता जुलता है। आपको बता दूं कि साकाल ने जो सर्वे करता है इसकी इतनी महत्ता है कि जब विधानसभा चुनाव में इसने सर्वे किए थे वो बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। फिलहाल क्या सर्वे अब है लोकसभा चुनाव को लेकर वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, खबर में आगे लिखा है कि सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि सर्वे में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को फायदा क्यों है, इसके लिए सुनिए कि सर्वे के मुताबिक अगर आज के समय में चुनाव होता है तो राज्य में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी, क्योंकि नंबर 1 पार्टी बन रही है लेकिन फिर भी बीजेपी हार जाएगी क्योंकि बीजेपी का गठबंधन हार रहा है। आपको बता दूं कि बीजेपी को 33.8% वोट मिल रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की धड़े वाली शिवसेना को महज 5.5%। तो जनता समझती है कि किस तरीके से धोखा किया गया है, वो नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है, सर्वे बता रहा है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि इस तरह पूरे एनडीए को सिर्फ 39.3% वोट शेयर मिल रहा है। और अगर बात की जाए महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तो आप देखिए कि 47.7% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साकाल न्यूज का सर्वे है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8% का अंतर है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी तो बन सकती है लेकिन जीत नहीं सकती। इससे गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, लेकिन गठबंधन ही अब कमाल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का टोटल शेयर 47% है। इसमें कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे गुट हो और इसी के साथ एनसीपी हो, उससे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये तो हुए सर्वे, लेकिन सर्वे के बाद क्या हाल हो गया एकनाथ शिंदे का वो मैं आपको बताती हूँ। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि अब खुलासा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी बेचारे हैरान परेशान है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। पहले ही ब्लैकमेल किया गया था जब अजीत पवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तभी जो शिवसेना के विधायक थे उन्होंने ब्लैकमेल किया था एकनाथ शिंदे को, कहा था कि वित्त मंत्रालय आप ही को मिलना चाहिए, हमें भी मंत्री पद मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। कई खबरें निकलकर सामने आई, हमने आपको फुल अपडेट किया। लेकिन अब जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। क्या कहना है एकनाथ शिंदे के करीबी का, सुनिएगा। खबर देखिए हिंदुस्तान की। खबर में आप देखिए लिखा है कि शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल कर ले लिए मंत्री पद, करीबी ने किया खुलासा। तो जो मंत्री पद बांटे गए हैं, जो एकनाथ शिंदे ने दिलवाए हैं बीजेपी से, वो ब्लैकमेल करके दिलवाए गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पहले ही ब्लैकमेल कर दिया गया था। और एकनाथ शिंदे अगर ब्लैकमेल नहीं होते तो क्या ही करते, ये भी आप समझ ही सकते हैं कि बेचारे घर के रहे ना घाट की वाली स्थिति में फंस चुके हैं। फिलहाल क्या कहना है जो भरत गोगावले हैं, ये एकनाथ शिंदे के करीबी हैं, उनका क्या बयान निकलकर सामने आया है, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा है कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोगावले ने खुलासा किया है कि मंत्रालयों के आवंटन के दौरान उनका नाम भी सूची में शामिल था। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना के एक विधायक ने सीएम से कहा कि अगर उसे मंत्री नहीं बनाया गया तो उसकी पत्नी खुदकुशी कर लेगी, तो सीएम ने मुझे कहा कि उन्हें महिला की जान बचानी पड़ी। तो इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये वही विधायक हैं जो कि रातों रात उड़नछू हो गए थे, ये वही विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे पर कैसे तलवार लटक रही है आप देख सकते हैं। बेचारे एकनाथ शिंदे कितनी बुरी स्थिति में हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालत तो ये हो चुकी है कि खुद ही के विधायक तक तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर और कांग्रेस के सर्वे पर और ये जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी का बुरा हाल है उस पर और एकनाथ शिंदे की हालत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।